जिस भी भगवान को मानती होंगी वहां कह के जाके माथा पटकती हैं और कहती हैं कि भगवान हमारे बेटे हुआ कुछ सद्बुद्धि आ जाए, कुछ ज्ञान आ जाए। पर इतना नहीं मालूम है उन्हें कि अगर बच्चे को अपने वैज्ञानिक बनाना है तो विज्ञान के टीचर के पास भेजना पड़ेगा, गणितज्ञ बनाना है तो गणित के टीचर के पास भेजना पड़ेगा, अगर समझ लाना है, बुद्धि लाना है तो बुद्ध के पास जाना ही पड़ेगा। बिना बुद्ध के बुद्धि नहीं आएगी। बुद्ध नाम ही इसीलिए पड़ा, अब बुद्ध ही शुद्ध है। जब आदमी व्यंगात्मक रूप से भी कहता है तो कहता बड़ा बुद्ध शुद्ध में होगा, यानी शुद्ध की तरफ उसके मुंह से कभी गलत निकल ही नहीं सकता। तो इसलिए इसे समझना पड़ेगा, और बच्चा समझने से ही उसके जीवन की नैया पार होती है और आपके घर में सुख आता है। आप सोचते हैं कि हमारा माथा पटकने से कहीं हमारा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। आप पटके देख लो, जीवन भर पटक के देखते रहे हो और जीवन में दुख समाप्त नहीं हुए। तो भगवान का यह धर्म बहुत ही कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और चूंकि आज महापुरुषों का जैसा मानव ज्योतिराव फूले का जन्मदिन भी है, आप आज जिन्होंने भगवान की विद्या को बढ़ाने का काम किया। आज सम्राट, महान सम्राट अशोक महान धम्मदायात कहे जाते हैं, उनका भी आज लोग उसी समेट करके जन्मदिन मना रहे हैं और बाबा साहब का भी उसमें जोड़े हुए हैं। ये सब प्रकाश स्तंभ है। इन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर करके प्रकाश करने का काम किया। अपने सुनहले वर्तमान को अज्ञात भविष्य के लिए जीवन दांव पर लगा दिया। सोचिए, अपने सुनहले वर्तमान को अज्ञात भविष्य के लिए जीवन दांव पर लगा दिया। क्या इसलिए कि समाज की ही दुर्दशा हो? नहीं, इस समाज का आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। एक ऐसा समाज चाहते थे जहां दुख ही समाप्त हो, लोग सुखी जीवन जिए, उनके बाल बच्चे आगे बढ़ें और ज्ञान की दिशा में जाएं, शिक्षित बने, संगठित हों, संघर्ष करें हक अधिकार के लिए, जैसा बाबा साहब ने कहा। तो इसे हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आइए धम्म की तरफ लेके चलते हैं। धम्म को समझ लीजिए। आप लोगों को तीसरण और पंचशील दिया गया। तीसरण और पंचशील को समझना अति आवश्यक है, ये क्योंकि ये आधार है। अगर जीवन में तीसरण और पंचशील नहीं आया तो जीवन बेकार है, डूब जाएगा। क्योंकि आप धर्मवान कहीं ही नहीं जाएंगे। आप नाटक कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, रंग रोगन लगा सकते हैं, बड़े बड़े टीका लगा सकते हैं। दिखावा करेंगे तो जीवन में धोखा ही देंगे आप स्वयं को। दूसरे को धोखा क्या देगा इंसान? स्वयं को धोखा देता है नाटक करके। तो दिखावा न करके वास्तविक जीवन में प्रवेश करें। वास्तविक जीवन क्या है, मैं आज आप लोगों को बताता हूं। भगवान बुद्ध ने 3 वचन दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ये 3 वचन नहीं, 3 रतन है। और 3 रतन इसलिए हैं कि भगवान 3 बार चताते हैं। जब आदमी के पास कोई रतन मूल्यवान वस्तु आ जाती है तो एक आदमी दूसरे आदमी को, एक माता अपने ही परिवार को देते समय 3 बार चताती है कि देखो जरा कायदे से संभाल के रखिएगा। 3 बार जब तक नहीं चता लेती हैं उनका हृदय मानता नहीं। इसीलिए भगवान ने 3 बार चताया कि देख भाई, ये मैं बुद्ध रतन और धम्म रतन और संघ रतन दे रहा हूं। ये रतन है। एक रतन पाता है इंसान बौरा जाता है। कहा भी गया है, कनक कनकते सौगुनी मां तकता अधिकाए, वह खाए बौराए नर, वह पाए बौरा। एक खाके बौराता है और एक पाके बौराता है। वो क्या है? सोना और धतूरा। सोना पाके बौरा जाता है, लेकिन भगवान का धर्म जब पाता है
तो प्रमोदित होता है, खुश होता है, लुटाता है तो भी आनंदित होता है और लूटने वाला भी आनंदित होता है। ऐसा धर्म भगवान बुद्ध ने दिया और वह बुद्ध का धर्म दिया। बुद्ध मतलब बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब लोगों ने सीख लिया, लोगों को पढ़ा भी दिया गया, अरे बुद्धि के शरण में चले जाना। कितने लोग कहते हैं ज्ञान की शरण में चले जाना, कितने लोग कहते हैं नहीं नहीं ज्ञान विज्ञान की शरण में चले जाना। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनकी अपनी एक सीमा होती है और सीमा के बाद आप अहंकार से भर जाएंगे, क्योंकि सब कुछ प्राप्त करने की अहंकार पैदा हो जाए कि हमको तो सब कुछ मिल गया। और जब सब कुछ मिलने का भर जाओगे ज्ञान से ना, तो अहंकार होना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए भगवान ने ये नहीं बताया कि बुद्धि के शरण में चले जाओ, क्योंकि बुद्धि के शरण में तो चोर भी होता है, बुद्धि के शरण में डकैती मारने वाला भी होता है और दूसरे का लूटता है, हरता है, ठगता है। ठग भी बुद्धि और ज्ञान की शरण में ही होता है। बिना ज्ञान से वो ठगेगा नहीं, दूसरे का लूटेगा नहीं। और भगवान कहते हैं बैंक से पैसा हैंग कर ले रहा, निकाल ले रहा है, हैकर है, वो भी विज्ञान की ही शरण में है और ज्ञान के मास्टरमाइंड कहा जाता है। बिना विज्ञान का वो बैंक से पैसा निकाल नहीं सकता, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के या मोबाइल से नहीं निकाल सकता। विज्ञान भी उसके पास है। तो क्या भगवान ने कहा हैकर बन जाओ, चोर बन जाओ, ठग बन जाओ? यही सिखाते हैं लोग और इसीलिए उपद्रव है, क्योंकि बुद्धि से भरे लोग हैं। आप जाइए किसी को समझाइए, वो आपको ही समझा देगा। आप जाइए ना, समझाइए, वो आपको समझा के भेज देगा, क्योंकि ज्ञान के अहंकार में है ना, भरा हुआ। अरे भरे हुए को क्या भरोगे? इसीलिए भगवान दिया बोधि का शरण। बुद्ध मतलब बोधि, कि मैं कुशल कर्म कर रहा हूं कि अकुशल कर्म कर रहा हूं। अच्छे बुरे का पहचान जिस व्यक्ति को हो जाता है तत्क्षण उसे ही बुद्ध का शरण कहते हैं। बोधि हो जाए, एहसास हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कुशल कर रहा हूं। अच्छा बुरे का पहचान जिस व्यक्ति को हो जाता है वही बुद्ध का शरण होता है। कोई आदमी अपनी माँ को अगर अपशब्द बोल रहा है, भाई को या समाज में किसी के सामने अपशब्द निकल रहा है, तो उसे बोध नहीं है, क्योंकि अगर बोध होता तो अपशब्द निकलते ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि बोध का शरण ग्रहण करना। जैसे एक उदाहरण से समझे, कोई आदमी गांव के हैं, सभी लोग नशा पत्ती कर रहे हैं, उनका ही बच्चा आ जाए और कहे कि दादाजी जरा एक बीरा सुरती हमको भी खिलाइए। सुरती खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, क्या अपने बच्चे को खिला देंगे, नाती पोता को खिला देंगे? कदापि नहीं खिलाएंगे। वो खूब समझाएंगे, बेटा बहुत गंदा काम है, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, तुम तो अच्छे बच्चे हो। बुद्धि है तभी समझाते हैं, पर बोध ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, पर बोध ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। उदाहरण तो अपने आचरण से प्रस्तुत करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, भगवान ये कहते हैं उदाहरण अपने आचरण से प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप जैसा समाज बनाना चाहते हैं, जैसा देश बनाना चाहते हैं, जैसा संसार बनाना चाहते हैं, आप ऐसा स्वयं बन जाइए। हम सुधरेंगे जमाना सुधरेगा, हम बदलेंगे जमाना बदलेगा, पर हम बदलने को राजी नहीं, हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। घर में देखिए हाहाकार मचा है, बाप सोच रहा है बेटा बन जाए, बदल जाए, बेटा सोच रहा है बाप है बदल जाए। सभी दूसरे को बदलने को राजी, दूसरे को बदलने के लिए तैयार है, खुद बदलने को राजी नहीं है। और भगवान कहते हैं खुद बदलो, स्वयं बदल जाओ, आचरण से प्रस्तुत करो। और जिस दिन ये बहुजन समाज आचरणवान हो जाएगा, शीलवान हो जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया में डंका बज जाएगा, पूरी दुनिया में डंका बज जाएगा। और भगवान ने अपने आचरण और अपने शील से दुनिया को दिखाया, दुनिया को बताया, रास्ता दिखाया। जो आदमी आचरण से प्रस्तुत करता है उसका असर ज्यादा पड़ता है। मैं साधु सन्यासी हूं, भिक्षु हूं, मैं आपको उपदेश करूं कि आप नशा पत्ती से दूर रहिए
और खुद जाकर के सिगरेट पीता रहूं तो आप क्या सोचेंगे? देखिए, खुद बड़ा ज्ञान बघाड़ता है, साधु होकर के अपने खुद ही बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर प्रभाव डालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बस इतना ही, पूरी दुनिया को सील से पूरी दुनिया को बदला जा सकता, और कोई रास्ता नहीं है। आप उपद्रव करके, मार करके, गलिया करके कभी नहीं बदल सकते किसी। आप अपने पुत्र को नहीं बदल सकते। मैत्री और करुणा से अपने पुत्र को जीता जा सकता है, अपने घर में जीता जा सकता है, बच्चों को अच्छा बनाया जा सकता है। ये कदम भगवान बुद्ध ने बताया। लेकिन हम करते क्या? इसीलिए भगवान कहते हैं बोध का हो जाना। बोध कैसे जागेगा? जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे। भगवान ने ध्यान का मार्ग दिया, कहा ध्यान से खुलेगा ज्ञान। कौन करता है ध्यान? काउंटर कर दिया गया ध्यान के मार्ग को। आज पूरी दुनिया चिल्ला के कहती है कि बिना ध्यान का कुछ भी संभव नहीं है। आप कहते हैं खुद ही, बच्चे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से उठो, ध्यान से करो, सारा चीज ध्यान में ही। ध्यान में बड़ी ताकत होती है, पर हम ध्यान करते नहीं, हम ध्यान जानते ही नहीं। हम तो ध्यान के मार्ग को छोड़ दिया और लोगों ने काउंटर भी कर दिया। भगवान के शब्दों को काउंटर बड़ी आसानी से किया गया है कि ध्यान के मार्ग को काउंटर करके क्या दे दिया गया? भक्ति का मार्ग। और लोग भक्ति में डूब गए, और भक्ति में कह दिया गया कि होती है बड़ी शक्ति। लोग भक्ति में शक्ति खोजने लगे। भक्ति वाणी विलास से कुछ नहीं मिलता। अच्छा बात यह है, सुनने से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रेरणा का काम करता है। जब आप अच्छी बातें सुनते हैं तो ये प्रेरणा जगती है, तो अच्छा बात सुनाना चाहिए। पर भगवान कहते हैं जब तक ध्यान का मार्ग नहीं होगा। 3 प्रज्ञाएं भगवान बुद्ध ने दिया। पहला प्रज्ञा भगवान बुद्ध ने दिया श्रुतमयी प्रज्ञा। जब आप अच्छी वाणी सुनेंगे, अच्छे शब्द सुनेंगे, तो आपके अंदर प्रेरणा पैदा होगी। तब भगवान दूसरा देते हैं चिंतनमयी प्रज्ञा। तब उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और तीसरा भगवान कहते हैं भावनामयी प्रज्ञा, यानी अनुभूत के आधार पर जब अनुभूत कर लेंगे, परख लेंगे, जांच लेंगे और उतार लेंगे जीवन में, तभी फायदा होगा। हम गुड़ गुड़ कहते रहें, गुड़ खाएं ना, कभी मुंह मीठा होगा क्या? कभी नहीं मीठा होगा। हम कह क्या रहे हैं? हम गुड़ का खूब बखान कर रहे हैं, खा नहीं रहे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने दे दिया कि दवाई खाओ, हम डॉक्टर का बस दवाई लेकर के खूब गुणगान कर रहे हैं। हमारा डॉक्टर तो बड़ा अच्छा, 3 टाइम 2 टाइम गर्म पानी से, ठंडा पानी से खाली रट रहे हैं, दवा खा नहीं रहे। अरे बाबा, दवाई खाओ तब तो ठीक होगी। तो बुद्ध ने दवाई दिया, बुद्ध ने औषधि दिया। आपको ठीक होने के लिए, बाल बच्चों को ठीक होने के लिए, दुनिया को ठीक होने के लिए भगवान ने दुनिया को ठीक कर दिया। भगवान का धम्म पहुंच गया कंबोडिया, जापान, चीन, थाईलैंड। वहां के लोग सुखी जीवन जी रहे हैं। यहाँ के लोग दवाई भूल गए, दवाई खा नहीं रहे, दवाई का खूब गुणगान कर रहे हैं, खूब गुणगान कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए भगवान के इससे दवा का इस्तेमाल करो। ये धम्म की दवा। धम्म क्या है जरा समझ लेना। धम्म मतलब इसी हिंदी में धर्म कहते हैं। धम्म पाली भाषा का शब्द है। और भगवान ने जो धर्म दिया वो लोक कल्याणकारी धर्म दिया। भगवान ने कभी बौद्ध धर्म नहीं दिया। आज हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का झंडा लेके चलते हैं। ये पंचशील ध्वज नहीं है, ये धम्म ध्वज है। इसका असली नाम धम्म ध्वज है, आप पंचशील ध्वज कहते हैं। भगवान बुद्ध ने धर्म का मार्ग दिया, धम्म का मार्ग दिया। अधर्म क्या होता है जरा समझिए। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, धर्म शांति सुख चैन। धर्म तो चित्त की शुद्धता है, मन की निर्मलता है। भगवान कहते मन निर्मल कर लो, आप धर्मधर हो गए। मन में क्लेश है, द्वेष है, नफरत है, गुस्सा है, तो कौन धर्मधारी बनते हो? चंदन लगा देने से धर्मधारी हो जाओगे? माथा पर चंदन पोत लेने से क्या तुम्हारा माथा ठंडा हो जाएगा? अरे क्रोध में जलोगे ही जलोगे। ये कोई काम नहीं आएगा जब तक धर्म को नहीं समझोगे।
और हमारे महापुरुषों ने भी कहा, बाबा साहब ने जो किताब लिखा वो कहा भगवान बुद्ध उनका दी बुद्धा इज धम्मा, दी बुद्धा इज धम्मा अर्थात दी आर्टिकल है, अर्थात उसका मतलब हुआ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। भगवान दयानंद कौशल्यायन ने इसका हिंदी रूपांतरण किया तो कहते हैं एक महान विद्वान भिक्षु इसका हिंदी रूपांतरण करता है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उनका धर्म। इसका हिंदी होता। सम्राट अशोक ने कहा कियमचु धम्मे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि कियमचु बौद्ध धम्मे, कहा कियमचु धम्मे। धम्म क्या है? सम्राट अशोक लिख में लिखवाते हैं कियमचु धम्मे। धम्म क्या है? महान राजा, पूरी दुनिया का राजा